हेलो बच्चों, वेलकम बैक के नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग PNST 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता चल चुका होगा कि PNST 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और आप लोग के फॉर्म कब से भरने वाले हैं, कब आप लोग का एग्ज़ाम डेट है और क्या सिलेबस होने वाला है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों से बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम PNST के फॉर्म कब आएंगे। तो आप लोग का PNST 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, जो कि आप लोग के कब से भरना स्टार्ट होने वाले 31/7/2024, मतलब कल से आप लोग के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। जो आप लोग का कब तक के भरेंगे, 14/8/2024 तक के आप लोग के फॉर्म भरने वाले हैं। उसके बाद आप लोग का आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि, मतलब कि आप लोग के फॉर्म में कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, तो आप लोगों के लिए फॉर्म को संशोधित करने की तिथि क्या दी हुई है, 31/7/2024 दी हुई है। और ये कब तक की रहेगी, आप लोग का 19/8/2024 तक की ये रहने वाली है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, आप लोग का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो आप लोग का एग्ज़ाम है 4 और 5 सितंबर को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब कि आप लोग को बहुत कम टाइम दिया गया है एग्ज़ाम के लिए। 4 और 5 सितंबर को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए इसके बाद और बातें कर लेते हैं कि आप लोग के एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या लगने वाली है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये और ST SC OBC वाले जो बच्चे हैं, जो MP के हैं, उनके लिए 200 रुपये यहाँ पे फ़ीस लगने वाली है। तो आप लोग को जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग का एग्ज़ाम कब कब होने वाला है। तो आप लोग का एग्ज़ाम 4 और 5 सितंबर को होने वाला है। 2 पालियों में आप लोग का एग्ज़ाम होता है, आप लोग को पता होगा। 2 शिफ्ट में आप लोग के एग्ज़ाम होते हैं। पहला शिफ्ट आप लोग का होता है कब से, 9 बजे से होता है, और दूसरा 2 बजे से 4 बजे का होता है। मतलब 2 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला है। चलिए इसके बाद अपन लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या दिया हुआ है, क्या बदलाव आप लोग के सिलेबस में किया गया है। इस बार आप लोग के सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। सिलेबस आप लोग का कम्प्लीटली चेंज हो गया। ANM वाले ANM का जो सिलेबस है, एज इट इज़ क्लास 12 का जो सिलेबस है, वही आप लोग का PNST एग्ज़ाम में मतलब दिया हुआ है। तो आप लोग ANM के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग PNST का भी सेम सिलेबस कर दिया है उन्होंने। तो चलिए मैं आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस दिखा दे रही कि सिलेबस में क्या क्या यहाँ पे बदलाव किया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का पाठ्यक्रम यहाँ पे आप लोग का सिलेबस दिया हुआ है PNST एग्ज़ाम के लिए। तो क्या दिया हुआ है आप लोग का यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है, क्लास 12 यहाँ पे आप लोग का ज़्यादा दिया हुआ है। क्लास 12 का ही आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ दिया हुआ है। यूनिट 1 में आप लोग का दिया हुआ है क्या, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद इसी में आप लोग का यूनिट 1 में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आप लोग को चैप्टर के नाम बता दे रही, बाकी टॉपिक्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग सारा सिलेबस देख सकते हैं। आप लोग को रूल बुक वहाँ से मिल जाएगी। तो आप लोग ज़रूर से अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। ये सारी PDF मैं आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट यूनिट 2 में आप लोग का दिया है क्या, विद्युत धारा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यूनिट 3 में आप लोग का दिया हुआ है क्या, गतिमान आवेश और चुंबकत्व दिया हुआ है। इसके बाद आप लोग का यूनिट 4 में दिया हुआ है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा। यूनिट 5 में दिया हुआ है क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और यूनिट 6 में दिया हुआ है क्या, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है क्या, यूनिट 6 में आप लोग का तरंग प्रकाशिकी दिया हुआ है। उसके बाद यूनिट 7 में दिया हुआ है क्या, ये फिजिक्स में आप लोग को सिलेबस बता रही हूँ, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति दिया हुआ है। उसके बाद यूनिट 8 में आप लोग का दिया हुआ है क्या, परमाणु दिया हुआ है। उसके बाद कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, नाभिक आप लोग का दिया हुआ है। यूनिट 9 में आप लोग का क्या क्या दिया हुआ है, अर्धचालक दिया हुआ है, अर्धचालक की इलेक्ट्रॉनिकी दिया हुआ है। उसके टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसकी PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँ, तो वहाँ से आप लोग कंप्लीट सिलेबस देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का क्या, रसायन शास्त्र, यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। रसायन शास्त्र में आप लोग का पहला विलयन दिया है, विद्युत रसायन दिया है, और रासायनिक बलगतिकी D एवं F ब्लॉक यूनिट 4 में दिया है। उसके बाद कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, उप सहसंयोजी यौगिक, हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन। मतलब ये क्लास 12 का ज़्यादातर आप लोग का सिलेबस दिया हुआ है। अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमिन, और आप लोग का क्या दिया हुआ है, जैव अणु यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आप लोग का देख सकते हैं बायोलॉजी का ये पोर्शन आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, जन्म में से आप लोग का इकाई दिया हुआ है। इसमें आप लोग के कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं,
पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, फिर उसके बाद आनुवंशिकी तथा विकास में आप लोग का आ जाता है वंशागति की तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार, विकास। उसके बाद मानव कल्याण में जीव, इसमें कौन कौन से आते हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी में आप लोग के 2 ही चैप्टर हैं क्लास 12 में, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम और जैव प्रौद्योगिकी। उसके बाद पारिस्थितिकी में आप लोग क्या आ जाते हैं, जीव और समष्टियाँ, पारितंत्र और जैव विविधता एवं संरक्षण, ये यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग का इंग्लिश एज इट इज़ यहाँ पे दिया हुआ है, क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, वोकेबलरी आइटम्स दिया हुआ है, ग्रामर यूसेज, आर्टिकल डिटरमाइनर और फिर एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये सारा आप लोग का इंग्लिश का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग का बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पे दिया हुआ है, पहली बार आप लोग के PNST में सामान्य ज्ञान यहाँ पे पूछा गया है। सामान्य ज्ञान में इतने सारे टॉपिक आप लोग को पढ़ने रहेंगी, इनसे आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाने, मतलब कि आप लोग का एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। मतलब पहले आप लोग का क्या क्या आता था, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश आप लोग का पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। क्या क्या हुआ है कि आप लोग का एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जो है सामान्य ज्ञान, इसके आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। ये बहुत बड़ा बदलाव है आप लोग के सिलेबस में, आप लोग का पूरा सिलेबस यहाँ पे चेंज हो गया है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, बहुत प्रिपरेशन कीजिए। और इसके टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या सामान्य ज्ञान के क्या दिया हुआ है, समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, मतलब आप लोगों का करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। उसके बाद क्या दिया, भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धारणाएं व अधिकार आदि दिया हुआ है। आर्थिक व सामाजिक विकास दिया हुआ है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश, इतिहास व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक महत्व व सामाजिक विकास। ये सारे टॉपिक आप लोग के यहाँ पे किस में दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान में दिया हुआ है। लेकिन ये सारा सिलेबस में आप लोग का बदलाव यहाँ पे दिया हुआ है, और भी डिटेल वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आने वाली हूँ। ये अभी आज ही आप लोग का नोटिफिकेशन आया, तो मैं जल्दी से आप लोग को सिलेबस और क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो सब चीज़ मैं आप लोग को एक और वीडियो कल बना करके बताऊंगी, जिसमें मैं आप लोग को और डिटेल से सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। क्योंकि अभी तक ये आप लोग का इतने सारे मतलब एग्ज़ाम तो आप लोग का ले रहे हैं, लेकिन कितनी सीटें हैं, कितने कॉलेजेस हैं, इसकी कोई भी जानकारी अभी तक ये रूल बुक में नहीं दी गई है। सारी रूल बुक आप लोग चेक कर लीजिएगा, कहीं भी आप लोग का सीटों का नहीं दिया है, कितनी सीटें आई हैं, कितना क्या मतलब कितनी सीटें दी हुई हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इसके बारे में ESB ने कोई भी जानकारी अभी तक की नहीं दी है। तो अगर जैसे ही कोई भी अपडेट आती है सीट के ऊपर, कोई कॉलेजेस के ऊपर, तो उसका मैं फुल वीडियो आप लोग को बता दूंगी। लेकिन आप लोग के सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश के साथ में आप लोग को सामान्य ज्ञान पढ़ना रहेगा, क्योंकि उसका भी उतना ही वेटेज रहने वाला है एग्ज़ाम में। और भी बहुत सारी चीज़ें, उसका वीडियो मैं आप लोगों को कल बना करके बता दूंगी। अभी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग का एग्ज़ाम 4 और 5 सितंबर को है, तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है PNST फॉर्म कब आएंगे, कहाँ आएंगे, तो आप लोग के फॉर्म आ चुके हैं। 1 महीने में आप लोग का पेपर है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।